हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 सामाजिक विज्ञान, जिसमें से हमारा पर्यावरण। तो ध्यान दीजिए, अध्याय 1 पर्यावरण। आर यू रेडी? स्टार्ट। प्रश्न 1, निम्न में से जीवीय समूह नहीं है। ऑप्शन पक्षी, पशु, जीव जंतु, मानव पादप, विद्यालय स्थल। राइट आंसर डी, विद्यालय स्थल। देखिए, और मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पर्वत, नदियां, पेड़ या फिर इमारतें। राइट आंसर डी, इमारतें। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या फिर जैव मंडल। तो राइट आंसर बी, वायुमंडल। ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र भी दिख रहा है। अब देखेंगे, पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को, पृथ्वी पर जो जल है, ऑप्शन वायुमंडल, पर्यावरण, जल मंडल, जैव मंडल। तो इसका राइट आंसर सी, जल मंडल। पृथ्वी पर जो जल फैला हुआ है उस क्षेत्र को कहा जाता है जल मंडल। निम्न में से मानव निर्मित नहीं है, मतलब मानव के द्वारा नहीं बनाया गया। भवन, नदियां, पुल, रेल। राइट आंसर बी, नदियां, जो कि मानव नहीं बनाया है, यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसा कि प्रश्न है ए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। बी, प्रत्येक वर्ष 5 जून को, प्रत्येक वर्ष दोस्तों 5 जून को ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी जो परत है ना, उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। वाहनों का धुआं वायु को जो है वो क्या है, प्रदूषित करता है। बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक। प्रश्न संख्या 7, पर्यावरण से क्या आशय है। यहाँ पर पर्यावरण का चित्र। तो देखिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, आगे की ओर। प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीजों से बनी है। पृथ्वी की, तो देखिए, पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पर ढका होगा, इस तरीके से होना चाहिए, ढका, ढका। आगे का क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में कौन से फल
आपकी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं। गर्मी के मौसम में नीचे में मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो सके, और आपको चित्र बनाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बताऊंगा। अब इसका उत्तर लिखना है। गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज हमारी प्यास दूर करने में सहायक होता है। रसीला तरबूज। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं? देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले घटक भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। सबसे पहले प्रकृति निर्मित वस्तुएं, पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी आदि, ये तो हो गया प्रकृति। अब मानव निर्मित वस्तुएं, सड़क, कपड़े, किताब, इमारतें, उद्योग। चलिए, तो उसके बाद स्मारक, पार्क आदि, ठीक है। पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं? तो देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंतु 2 बार लिखा गया, जीव जंतु, एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र होता है या पारितंत्र कहलाता है, ठीक है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कुआं, नदी, तालाब, झील, समुद्र एवं महासागर है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है? पर्यावरण को तो ध्यान दीजिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार कहलाता है। जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? जल संरक्षण के निम्न उपाय। पहला, नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। नल खुला ना छोड़ें। लो फलो नल का प्रयोग करें। शावर का इस्तेमाल कम करें। बर्तन धोते समय लगातार नल ना चलाएं। इस प्रकार से जल संरक्षण का मैंने 6 पॉइंट
जैव मंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं? ध्यान दीजिए, जैव मंडल में अजैविक और जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ सुपल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न, आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कोई 5 कार्य। तो लिखना है, हमें विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कार्य। पहला, पेड़ लगाना एवं उसकी देखभाल करना। कम से कम प्राकृतिक उत्पाद का उपयोग करना। बिजली का उपयोग कम करके। चौथा, जल का संरक्षण करके। पांचवा, बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करके। ठीक है स्टूडेंट, अगर कहीं पर समस्या होगा तो आप हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, और साथ में अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए ये भी कमेंट में हमें बताइएगा। आप सभी को तहे दिल से